जय हिंद दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं एलिफेंट न्यूज। चलिए जानते हैं 25 हाथियों का दल आज कहां है और कल किन क्षेत्रों में जाने की इसकी संभावना बनी हुई है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही अपडेट आप लोग को मिलती रहे। सरगुजा वन मंडल अपडेट। सरगुजा वन मंडल के जंगलों में इस समय लगभग 40 हाथियों का एक विशाल दल सक्रिय है। ये हाथी फिलहाल लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अब बात करते हैं अंबिकापुर वन परिक्षेत्र की। यहाँ विचरण कर रहा 25 हाथियों का दल धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। ये दल दरिमा के अड़ची क्षेत्र से निकलकर ग्राम बिसरपानी तक पहुंचा, जहां इन हाथियों ने एक मकान और 2 व्यक्तियों की फसलों को नुकसान पहुंचाया। फिलहाल ये दल मैनपाट के नर्मदापुर और अमगांव के जंगलों में विचरण कर रहा है। आसपास के प्रभावित ग्राम केसरा, बरीमा, मंजरतराई, पकरीपारा, उरंगा, करमहा, बिसरपानी, अमगांव, डोढ़ा गांव, सकरिया, समनिया, बंदना, इस ग्राम के ग्रामवासी सावधान रहें। और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की अपडेट और जानकारी के लिए। वन विभाग की अपील है कि ग्रामीण हाथियों को परेशान न करें और अपनी सुरक्षा के लिए उनसे पर्याप्त दूरी बनाए रखें। इसी बीच मैनपाट क्षेत्र से एक अन्य दल जिसमें 17 हाथी शामिल हैं, कापू और मैनपाट की सीमा में विचरण कर रहे हैं। ये हाथी रात के समय भोजन की तलाश में कमलेश्वरपुर के ग्राम केसरा तक पहुंच जाते हैं और सुबह होते ही सीमावर्ती कापू क्षेत्र के घुइया पानी जंगल में लौट जाते हैं। इन हाथियों की गतिविधियों से उरंगा, मंजूर तराई, केसरा, कुदारीडी और बरीमा जैसे आसपास के ग्राम प्रभावित हो सकते हैं। लुंड्रा वन परिक्षेत्र अपडेट। लुंड्रा वन परिक्षेत्र में इस समय 2 जंगली हाथियों का विचरण जारी है। इनमें से एक हाथी लुंड्रा सर्किल के चेंद्रा बीट लामगांव कक्ष क्रमांक P2618 में विचरण कर रहा था, जो 16 अक्टूबर 2025 की रात को मोहरा क्षेत्र में पहुंचा और फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद फिर से कक्ष P2618 में लौट आया है। वहीं दूसरा हाथी बतौली, माजा, झरगांव और घेला से होते हुए लामगांव बीट के सिलसिला जंगल में पहुंचा। रात्रि लगभग 7:30 बजे यह हाथी अस्कला के जंगल यानी कि P2618 में आ गया। बाद में दोनों हाथी मोहरा के मुंडापारा में धान और गन्ने की फसलें खाकर वर्तमान में अस्कला के जंगल में विचरण कर रहे हैं। आसपास के प्रभावित ग्राम अस्कला, दोरना, तुरिया, बीरा, झेराडी, मोहरा, इन गांवों के ग्रामीण सावधान रहें। इन हाथियों की संभावित दिशा सकलो, झेराडी, गेरसा, कुंदर, चितलाटा होते हुए सीतापुर रेंज या फिर बुलगा, बटवाही, उदारी, बासा होते हुए अंबिकापुर रेंज तथा दोरना, दड़गांव, कराकी, खालपोड़ी, सेमरडी होते हुए बलरामपुर दिशा में बढ़ने की संभावना है। उदयपुर वन परिक्षेत्र अपडेट। उदयपुर वन परिक्षेत्र में 13 हाथियों का दल सक्रिय है। ये दल 16 अक्टूबर 2025 की रात को बीट डाड गांव में विचरण कर रहा था, जो अब बीट कोटमी यानी कि P2022 के जंगलों में पहुंच गया है। रात के समय भोजन की तलाश में इस दल का विचरण दावा, मनोहरपुर, सलवा, बोंगरू, कोटमी, पंडरीपानी और डाडगांव के आसपास के सीमावर्ती ग्रामों में होने की संभावना है। ये थी सरगुजा वन मंडल की अपडेट, जहां पर 40 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। वन विभाग की ग्रामीणों से अपील है कि सतर्क रहें और यदि किसी भी क्षेत्र में हाथी दिखाई दें तो तुरंत वन अमले से संपर्क करें। जशपुर वन मंडल में आज कुल 37 हाथियों का दल सक्रिय है। चलिए जानते हैं विस्तार से। तपकरा वन परिक्षेत्र। इस समय 35 हाथियों का बड़ा दल डुमरिया के जंगलों में विचरण कर रहा है। इन हाथियों की गतिविधियों से ग्राम पाले पखना, कुम्हार बहार, डुमरिया, टाकमुंडा, अंबा कछार, बारो, भगोरा, लकरामुंडा, बनमुंडा और सहसपुर प्रभावित हो सकते हैं। वन विभाग की अपील है कि ग्रामीण सतर्क रहें, भीड़ न लगाएं और हाथियों के पास जाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कुनकुरी वन परिक्षेत्र। यहां 2 जंगली हाथी सक्रिय हैं। ये हाथी इस समय बंदरचुआ के जंगल में देखे गए हैं। प्रभावित ग्राम हैं लोढ़ा अंबा, हर्रा ढांड, चूल्हा पानी, बंदरचुआ, डोंगा पानी, ठाकुर टोली और बढ़नी झरिया। वन विभाग की सलाह है कि इन क्षेत्रों के निवासी सतर्क रहें, रात के समय जंगल की ओर न जाएं और हाथियों का फोटो या वीडियो बनाने का प्रयास न करें। ऐसा करने से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है।
अगर किसी भी क्षेत्र में हाथी दिखाई दे तो तुरंत वन विभाग या नजदीकी वन अमले से संपर्क करें। यह था जशपुर वन मंडल का ताजा हाथी अलर्ट अपडेट। एलिफेंट न्यूज के साथ जुड़े रहें, हम आपको हर दिन देंगे जमीन से सीधा अपडेट। तो दोस्तों यही थी आज की न्यूज एलिफेंट अपडेट। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।